अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एनाइंस। एनाइंस जैसे कि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, दीज आर नेगेटिवली चार्ज्ड आइंस। और एनाइंस की फॉर्मेशन करते वक्त यूजुअली व्हेन एवर एनी एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन्स इट विल फॉर्म नेगेटिवली चार्ज्ड आइन। सो आयनिक बॉन्ड में पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आयनिक बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन लॉस्ट या गेन होती है, और आयनिक बॉन्डिंग इज़ फॉर्म बिटवीन टू एटम्स। जब एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करके केटाइंस फॉर्म करता है, जबकि दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करके एनाइन फॉर्म करता है। सो आज हम एनाइंस की फॉर्मेशन करेंगे आयनिक बॉन्डिंग को डिटेल में स्टडी करने से पहले। तो आपको एग्जांपल 4.3 दी हुई है, उसमें लिखा हुआ है डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ एनाइंस फॉर द फॉलोइंग नॉन मेटल एटम। उसमें फर्स्ट आपको एग्जांपल दी हुई है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन को हम O से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो इसके K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जबकि L शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ 1s2 2s2 एंड 2p4। सो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, यानी इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा इन ऑर्डर टू कम्प्लीट इट्स ऑक्टेट। सो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लिखेंगे इट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट शेल, 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकेंड शेल, एंड व्हेन इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब आपने एरो के ऊपर लिखना है 2 इलेक्ट्रॉन्स। वजह उसकी ये है कि या फिर एरो के आप इस साइड पे भी लिख सकते हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, सेकेंड शेल में 8 हो जाएंगे, एंड by gaining 2 electrons it will get a complete octet and it will get a charge of -2। अब इसके ऊपर -2 चार्ज आ जाएगा और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p6। सो दिस इज़ द वे दैट हाउ ऑक्सीजन विल फॉर्म एनाइन। सिमिलरली आपकी बुक में फ्लोरीन की एग्जांपल भी दी हुई है। इसमें आप देखेंगे कि फ्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। इसी तरह आपकी बुक में सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज दी हुई है 4.3। इसको आप अपनी नोटबुक्स के ऊपर सॉल्व करेंगे। इसका एक पार्ट मैं आपको भी सॉल्व करके बताऊंगी, वो आपको एग्जांपल दी हुई है सल्फ़र की। सो सल्फ़र को अगर आप देखें तो सल्फ़र हैज़ एन एटॉमिक नंबर ऑफ 16। K शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, L शेल में 8 और M शेल में इसके आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो सल्फ़र को भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा देन इट विल गेट अ चार्ज ऑफ -2। सिमिलरली दूसरी एग्जांपल इसमें आपको दी हुई है क्लोरीन की, एटॉमिक नंबर 17। इसके K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, L शेल में 8 हैं, जबकि M शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब आप फॉर एग्जांपल हम ये सेकंड एग्जांपल करते हैं। इसमें देखें क्लोरीन के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में इट हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स, वाइल थर्ड शेल में आपको नज़र आ रहे हैं क्लोरीन के हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। सो इट नीड्स ओनली 1। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1 इलेक्ट्रॉन। जब ये इसमें हम ऐड करेंगे देन वी विल गेट फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, सेकेंड शेल में 8 और थर्ड शेल में भी इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, एंड इट विल एक्वायर द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इसके ऊपर आप -1 चार्ज लिखेंगे। और अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5। सो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विल बिकम 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6। It will acquire the noble gas electronic configuration। सो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आपने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है, उसके बाद आपने देखना है कि अगर के एटम को इलेक्ट्रॉन लूज़ करने हैं या गेन करने हैं। यूजुअली मेटल्स जो होते हैं वो केटाइंस फॉर्म करते हैं। मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, जबकि नॉन मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। सो नॉन मेटल्स जब इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं तो उनको ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है एंड दे विल कन्वर्ट इनटू एनाइन। जिस तरह ये सल्फ़र भी नॉन मेटल है और क्लोरीन भी नॉन मेटल है, तो दोनों जब इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे then their octet will become complete and they will convert into negatively charged ion। while पीछे हमने जो सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज मैंने आपको 4.2 करवाई थी, इसमें हमने केटाइंस फॉर्मेशन की थी,
और केटाइन्स फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि मेटल्स यूजुअली केटाइन फॉर्म करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करके एनाइंस फॉर्म करते हैं। सो केटाइन्स और एनाइंस फॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन।